एक नई स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका हिमालय के ऊंचाइयों में एक भूले हुए संकट की ओर ध्यान दे रहा है। तिब्बती लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चीन ने दशकों से तिब्बत पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका तिब्बत के मुद्दे पर चीन पर अपने कूटनीतिक दबाव को बढ़ा रहा है। यह एक बड़ा विकास है। यह मानव अधिकारों के प्रति एक नए संकल्प का संकेत देता है। अमेरिका एक बहुप्रवर्धित दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। उद्देश्य स्पष्ट है, चीन के तिब्बत पर उत्पीड़न को उजागर करना। अमेरिका चाहता है कि चीन अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो। यह एक लंबा इतिहास वाला जटिल मुद्दा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका अब तिब्बत पर दृढ़ता से केंद्रित है। तिब्बती लोग चीनी शासन के तहत पीड़ित हुए हैं। उनकी संस्कृति को दबाया गया है। उनके धर्म पर हमला किया गया है। उनके मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अमेरिका चीन को एक संदेश भेज रहा है। संदेश स्पष्ट है, दुनिया देख रही है। तिब्बती लोगों का उत्पीड़न समाप्त होना चाहिए। यह केवल तिब्बत के बारे में नहीं है, यह हर जगह स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खड़ा होने के बारे में है। यह सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के बारे में है कि वे शांति और गरिमा के साथ जी सकें। अमेरिका सही के लिए खड़ा हो रहा है। दुनिया देख रही है कि क्या अन्य राष्ट्र अनुसरण करेंगे। मुद्दे के केंद्र में एक मूलभूत असहमति है। अमेरिका तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानता। यह स्थिति इतिहास में निहित है। तिब्बत का स्वतंत्रता का एक लंबा इतिहास है। चीन का दावा है कि तिब्बत हमेशा से उसकी भूमि का हिस्सा रहा है। यह दावा तिब्बतियों और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा विवादित है। अमेरिका मानता है कि तिब्बती आत्मनिर्णय के अधिकार रखते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपने भविष्य का निर्णय खुद करना चाहिए। अमेरिका संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। इस समाधान को तिब्बती लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। हालांकि चीन अमेरिकी भागीदारी को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखता है। वह तिब्बत को अपनी अविभाज्य भूमि मानता है। यह दृष्टिकोण में अंतर यूएस चीन संबंधों में एक बड़ा रोड़ा रहा है। अमेरिका लगातार चीन और तिब्बती नेतृत्व के बीच संवाद के लिए दबाव बना रहा है। उनका मानना है कि केवल संवाद के माध्यम से ही एक स्थायी समाधान मिल सकता है। अमेरिका यह भी प्रोत्साहित करता है कि चीन सभी तिब्बतियों के मानवाधिकारों का सम्मान करे। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं। वह शांति और अहिंसा के शक्तिशाली प्रतीक हैं। वह 1959 से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं। यह एक असफल तिब्बती विद्रोह के बाद था। निर्वासन में रहने के बावजूद वह तिब्बतियों के लिए आशा का दीपक बने हुए हैं। अमेरिका लंबे समय से दलाई लामा का समर्थक रहा है। वह उन्हें एक सम्मानित धार्मिक नेता के रूप में मान्यता देता है। वह उनकी अहिंसा की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। अमेरिका ने दलाई लामा को उनकी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इससे चीन नाराज हो गया है, जो दलाई लामा को एक खतरनाक अलगाववादी मानता है। दलाई लामा तिब्बत के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हैं। वह चीन के भीतर तिब्बत के लिए स्वायत्तता चाहते हैं। इसका मतलब है कि तिब्बती अपने मामलों का प्रबंधन खुद करेंगे। हालांकि चीन स्वायत्तता की किसी भी बात को खारिज करता है। दलाई लामा का शांति और करुणा का संदेश कई अमेरिकियों के साथ गूंजता है। उत्पीड़न के सामने उनका साहस एक प्रेरणा है। अमेरिका तिब्बत के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के उनके प्रयासों का समर्थन जारी रखता है। एक शक्तिशाली समर्थन प्रदर्शन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों ने दलाई लामा से मुलाकात की है। ये बैठकें अत्यधिक प्रतीकात्मक हैं। वे तिब्बती कारण के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। वे चीन के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में भी काम करती हैं। ये बैठकें चीन को क्रोधित करती हैं। चीन इन्हें अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखता है। वह उन्हें दलाई लामा के अलगाववादी एजेंडे को वैधता देने के रूप में देखता है। चीनी दबाव के बावजूद अमेरिका पीछे हटने से इनकार कर चुका है। संदेश यह है कि अमेरिका को चुप रहने के लिए धमकाया नहीं जाएगा। ये बैठकें केवल प्रतीकात्मक इशारे नहीं हैं। वे अमेरिकी अधिकारियों को दलाई लामा से सीधे सुनने का मौका देती हैं। वे तिब्बत की स्थिति पर चर्चा करते हैं। वे तिब्बती लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों का पता लगाते हैं। ये बैठकें तिब्बत के अंदर के तिब्बतियों को समर्थन का मजबूत संदेश भेजती हैं। वे उन्हें दिखाती हैं कि वे भूले नहीं गए हैं। वे उन्हें आशा देती हैं कि उनकी संघर्ष को विश्व मंच पर मान्यता प्राप्त हो रही है। खंड 5, उत्पीड़न पर प्रकाश डालना। सांस्कृतिक रणनीतियां। संयुक्त राज्य अमेरिका तिब्बत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संस्कृति का उपयोग करता है।
फिल्में, दस्तावेज और किताबें तिब्बती संघर्ष को उजागर करती हैं। ये कार्य वैश्विक दर्शकों तक पहुंचते हैं। वे तिब्बतियों की दुर्दशा के बारे में लोगों को शिक्षित करते हैं। हॉलीवुड तिब्बती कहानी को बड़े पर्दे पर लाता है। 7 Years इन तिब्बत और कुंडुन जैसी फिल्में दर्शकों को मोहित करती हैं। वे तिब्बत के कब्जे और दलाई लामा के जीवन की कहानी बताते हैं। तिब्बत और चीन के मानव अधिकार दस्तावेज तिब्बत पर एक कच्ची नज़र प्रदान करते हैं। लीविंग फियर बिहाइंड जैसी फिल्में कठोर वास्तविकताओं को उजागर करती हैं। तिब्बती कार्यकर्ताओं के साहस का दस्तावेजीकरण करती हैं। ये कार्य जागरूकता बढ़ाने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। वे लोगों को तिब्बत के बारे में गंभीरता से सोचने की चुनौती देते हैं, लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, बेआवाज़ों को आवाज़ देते हैं। खंड 6, एक पिघलती संस्कृति, तिब्बतियों की दुर्दशा। तिब्बती लोगों ने चीनी शासन के तहत दशकों तक पीड़ा झेली है। उनकी संस्कृति और धर्म को व्यवस्थित रूप से दबाया गया है। उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इन दुरुपयोगों पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। वह उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग कर रहा है। तिब्बतियों को अपने धार्मिक अभ्यासों पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। मठों को नष्ट कर दिया गया है या अन्य उपयोगों के लिए परिवर्तित कर दिया गया है। भिक्षुओं और नन्नों को कैद किया गया है या देशभक्ति शिक्षा के लिए मजबूर किया गया है। चीनी सरकार तिब्बती बौद्ध धर्म की कथा को नियंत्रित करना चाहती है। तिब्बती भाषा को भी हाशिए पर रखा गया है। स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में चीनी का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। इस नीति को तिब्बती भाषा और संस्कृति के अस्तित्व को खतरे में डालने के रूप में देखा जाता है। इसे तिब्बती पहचान को मिटाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। तिब्बतियों ने आर्थिक हाशिए पर भी अनुभव किया है। उन्हें अक्सर आर्थिक अवसरों से बाहर रखा जाता है। उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच से वंचित किया गया है। इससे व्यापक गरीबी और निराशा पैदा हुई है। खंड 7, तिब्बत के लिए खड़े होना, तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने 2020 में तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम पारित किया। इस ऐतिहासिक कानून ने तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को मजबूत किया। यह चीन को एक मजबूत संदेश भेजता है कि तिब्बत में उसके कार्यों के परिणाम हैं। टीपीएसए तिब्बत के प्रति एक व्यापक नीति दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। यह तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह तिब्बती संस्कृति, धर्म और भाषा की सुरक्षा की मांग करता है। यह तिब्बती बौद्ध उत्तराधिकार के मुद्दे को भी संबोधित करता है। अधिनियम कहता है कि दलाई लामा का उत्तराधिकार तिब्बतियों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, चीन द्वारा नहीं। यह प्रावधान तिब्बती धार्मिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को सीधे चुनौती देता है। यह तिब्बती धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन की पुष्टि करता है। टीपीएसए तिब्बतियों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धन भी अधिकृत करता है। इनमें लोकतंत्र को बढ़ावा देने, मानवाधिकार निगरानी और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए समर्थन शामिल है। खंड 8, चीन की प्रतिक्रिया, आक्रोश और निंदा। चीन ने तिब्बत पर अमेरिकी बढ़ते ध्यान पर क्रोध के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उसने अमेरिकी कार्यों की निंदा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में की है। उसने अमेरिका पर अपनी संप्रभुता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। चीन का दावा है कि तिब्बत उसके क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। उसका दावा है कि उसका शासन क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाया है। वह तिब्बत में किसी भी मानवाधिकार दुरुपयोग से इनकार करता है। वह अमेरिका पर पाखंड और दोहरे मानदंड का आरोप लगाता है। चीन ने अमेरिकी कार्यों पर राजनयिक विरोध और आर्थिक प्रतिशोध का मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया दी है। उसने औपचारिक शिकायतें दर्ज करने के लिए अमेरिकी राजनयिकों को बुलाया है। उसने तिब्बत से संबंधित मुद्दों में शामिल अमेरिकी अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। चीन की आक्रामक प्रतिक्रिया तिब्बत मुद्दे की संवेदनशीलता को उजागर करती है। यह चीन में मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों में अमेरिका को जो चुनौतियां सामना करना पड़ती हैं, उन्हें प्रदर्शित करता है। खंड 9, दलाई लामा, शांति का भविष्य। चुनौतियों के बावजूद दलाई लामा शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। उन्होंने लगातार संवाद और मेल मिलाप की वकालत की है। उनका मानना है कि हिंसा कभी भी उत्तर नहीं है। उनकी दृष्टि यह है कि तिब्बत को चीन के भीतर वास्तविक स्वायत्तता प्राप्त हो। दलाई लामा की दृष्टि मध्य मार्ग दृष्टिकोण पर आधारित है। यह दृष्टिकोण तिब्बती आत्मशासन की आकांक्षाओं
और चीन के क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने की आग्रह के बीच एक समझौता खोजने का प्रयास करता है। यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां तिब्बती अपनी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रख सकें, जबकि चीन के साथ शांति से रह सकें। दलाई लामा का शांति और करुणा का संदेश दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजता है। उन्होंने अहिंसा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ लाखों लोगों को प्रेरित किया है। वह तिब्बत के बेहतर भविष्य के लिए आशा का एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं। अमेरिका दलाई लामा की शांतिपूर्ण समाधान की दृष्टि का समर्थन करता है। वह मानता है कि संवाद ही एकमात्र तरीका है जिससे तिब्बती और चीनी लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए एक स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। खंड 10। तिब्बत के लिए एक वैश्विक आंदोलन। तिब्बत के लिए संघर्ष सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक आंदोलन में विकसित हो गया है। दुनिया भर के लोग तिब्बत के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे चीन के उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वे एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक तिब्बत की मांग कर रहे हैं। तिब्बती कार्यकर्ताओं ने जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।